हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट एमपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th यानी आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, तो फाइनली आप लोगों की डिमांड पर बच्चों एकदम रियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ प्यारे बच्चों। एकदम मोस्ट पावरफुल आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। तो एमपी बोर्ड में आपका कोई सा भी सेट आए प्यारे बच्चों, इस पेपर को आपको एक एक क्वेश्चन को गोल कर पी जाना है। और यहाँ पर पेपर की अगर बात करें तो टाइम में जो आपको 3 घंटे का मिलने वाला है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर है जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में होने वाला है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस आपके 8 रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। और मैक्सिमम मार्क्स से पेपर है आपका 75 अंकों का होने वाला है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको 75 में से 75 अंक पूरे चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड में अगर भोपाल मचाना है यानी भोकाल मचाना है आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बिल्कुल तबाही मचा देंगे वन शॉट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल वार्षिक के पेपर के साथ, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपका पूछा गया बच्चों, यहाँ पर फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आपका सही विकल्प है जो कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 6 नंबर के पूछे गए, ठीक है। पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है। तो प्यारे बच्चों पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ब वाला हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा, ठीक है। फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहा हूँ, इसलिए यार चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ बेटा, इसलिए सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों, कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, 1788, 1790, 1790, 1791। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ब वाला हो जाएगा 1790, ओके। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो की जाती है, यहाँ पर पहला आंसर है इसका क्या हो जाएगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा, उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तराखंड, द वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब से शुरू हुई। यहाँ पर पहला हो जाएगा 1980, दूसरा हो जाएगा आपका 1973, 1976, चौथा आपका है 1970। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर कर लेना है क्या, यहाँ पर ब वाला करेक्ट हो जाए 1973, ठीक है। 1973 में आपको करेक्ट हो जाए। अगला आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित हुआ। तो कब हुआ तो प्यारे बच्चों 2004, 2005, 2006, 2007। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपको कर लेना है कब, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2005, ठीक है। ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005, ओके। नेक्स्ट आए मानव अधिकार रिपोर्ट एसडीआर, ठीक है। एसडीआर कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाए प्यारे बच्चों, यूएनडीपी, ठीक है, वो और यूनिआईसेफ और यूएनईएससीओ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों आपको क्या कर लेना है, इसका करेक्ट आंसर आपका वाला हो जाएगा यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ये कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बाकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लेना, चूज द करेक्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हिंदी मीडियम में ही लाया हूँ मैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेकर आऊँगा, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आपका रिक्त स्थान, क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखना है आपको प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति करना है। अगला आता है भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो कब हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1972, ठीक है। 1972 आपको कर लेना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भारत में रिक्त स्थान वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेलवे, रेलवे कर लेना है। नेक्स्ट आता है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं कहलाते हैं, तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अजैव संसाधन आपको कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा अच्छा गुण नागरिकों की रिक्त स्थान में वृद्धि करना है, तो क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है भागीदारी में वृद्धि करना, ठीक है। भागीदारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भागीदारी आपको कर लेना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बेल्जियम की राजधानी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो कौन सी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रुसलस, ठीक है। ब्रुसलस आपका करेक्ट हो जाएगा, ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका आता है क्या, तो यहाँ पर आपका आता है सत्य असत्य का आपको क्या
चयन करके बताना है। पहला है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो क्या बिल्कुल सत्य है या बिल्कुल असत्य? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1804 की नेपोलियन संहिता में आमतौर पर नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये बिल्कुल जाना जाता है। ठीक है, अगला आता है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो बिल्कुल है या बिल्कुल नहीं है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो इसका बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत में पेट्रोलियम का निर्यात करता है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, बिल्कुल हुआ, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपका है क्या, यहाँ पर आपका पांचवा असत्य और बाकी सारे ही सत्य हो जाएंगे, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेहतरीन तैयारी के लिए। ओके, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिएगा, ट्रू फैल्स स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि समय काफ़ी कम है। बाकी आपको बता देता हूँ 5 फैल्स है, बाकी आपके सारे ट्रू है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है प्यारे बच्चों, सही जोड़ी बनाई। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है, यह आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 6 नंबर के आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से कर लेना है, तो यहाँ पर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। बाकी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्तंभ और स्तंभ बा दिया है प्यारे बच्चों आपको, तो इनका सॉल्यूशन आपको खुद को कर लेना है सही जोड़ी का। ठीक है, क्योंकि सही जोड़ी का सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप प्यारे बच्चों आप खुद कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सही जोड़ी का, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सभी बच्चों को करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सही जोड़ी का। ओके, मैच द कॉलम। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, तो यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों एक शब्द वाक्य में उत्तर, जो कि आपके एग्जाम पेपर में 6 नंबर के पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपको देख लेना है प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है। पहला आपका आता है क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, क्या ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण आप जानते हो प्यारे बच्चों, जिनका सर्वेक्षण का उपयोग गुणवत्ता पर निर्धारित हो चुकी है, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपको लिख लेना है सिद्ध भंडार। क्या हो जाएगा, सिद्ध भंडारण। ठीक है, सिद्ध भंडार कर लेना है, सिद्ध भंडार। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों आपका क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपको कर लेना है संघीय व्यवस्था। ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा संघीय व्यवस्था। ओके, यहाँ पर आपको संघीय व्यवस्था कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर आपका अगला, तो अगला आपका है महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे प्यारे बच्चों अफ्रीका से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1915 में लौटे। ठीक है, 1915 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है प्यारे बच्चों, औसत आय को परिभाषित कीजिए। औसत आय क्या होता है, एक देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या उद्योग द्वारा किए नियोजित निवेश को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कर लेना है प्रेरित। ठीक है, प्रेरित निवेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरित निवेश। अगला आता है यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन, उपभोक्ता के 2 मुख्य अधिकार के नाम बताइए। तो क्या होता है 2 मुख्य नाम प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर पहला नाम आपको क्या करना है, सुरक्षा का अधिकार, और दूसरा हो जाएगा आपका जानकारी का अधिकार। ठीक है, पहला सुरक्षा का, दूसरा जानकारी का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, इन सभी को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, कोई सा भी सेट आए आपका एमपी बोर्ड के लिए, यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन आप वर्ड सेंटेंस देख लेना इंग्लिश मीडियम के बच्चों, ये आपके एग्जाम में ठीक है पूछे गए हैं। जो कि यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मृदा की विशेषता बताना है आपको, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एनी 2 फ्यूचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, इसको कर लेना है। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, रोलेट एक्ट क्या था। इन सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों अथवा सहित आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से करके जाना, और पेपर देने के बाद बताना कैसा आपका पेपर जाता है। निरकुंसवाद से क्या से सेवा क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट इज सर्विस सेक्टर, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। सारे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं जो बता रहा हूँ अभी।
एंड अगला क्वेश्चन है जल दुर्लभता क्या है, तो इसको भी आपको कर लेना है व्हाट इज वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, यानी व्हाट इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पहले बच्चों 2 नंबर का है। और यहाँ पर है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ द क्वालिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबल स्टेशन, ठीक है, ग्लोबो स्टेशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अश्वेत शक्ति आंदोलन कब क्या था, तो यहाँ पर व्हाट वाज द ब्लैक पावर मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है अथवा में और वाला आपका है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डिवीजन। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना। और यहाँ पर प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, अथवा सहित एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मुद्रा की कोई 2 कार्य लिखिए, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ मनी। नेक्स्ट है औपचारिक और ऋण और अनौपचारिक ऋण में 2 अंतर बताइए, जो कि आपका राइट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन्य जीवों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए, ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 2 नंबर के पूछे गए, यानी राइट एनी 2 मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू करने के 2 कारण लिखे, यानी स्टेट 2 रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द वाइल्ड लाइफ द प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, 1972 इन इंडिया। एंड यहाँ पर 1972। ओके, यहाँ पर अगला स्टूडेंट ऐसा मत समझना इंग्लिश नहीं आती, बाकी यार आदत हो गई हिंदी में पढ़ने की सन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, यानी व्हाट इज द प्रिमिटिव द सब्सटेंस एंड फार्मिंग, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का है। अगला आता है अथवा में आपका रबी और खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर बनाना है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, फसल को क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15वां मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों कहलाता है, तो यहाँ पर आपको करना है वाइस मनी कोलेड एंड द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, यानी वो इशूज द करेंसी नोट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टूडेंट आपका 16 जो कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियाँ बताइए, स्टेट एनी 2 चैलेंज टू डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरदायी जवाबदेह और वैध सरकार क्या है, यानी व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबली अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सत्य के विचार से गांधी जी का क्या तात्पर्य था, यानी व्हाट डिड द गांधी जी मीन बाय इन आइडियाज ऑफ द सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट और में आपका आता है सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में नमक को क्यों चुना गया, यानी वाई डज द साल्ट चोसन इन द सिविल डिसोडिसमेंस मूवमेंट। ओके, इसको कर लेना है। नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन के कोई 3 कारण लिखे, राइट एनी 3 रीजन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन, यानी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है लोकतंत्र के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए, यानी गिव एनी 3 आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका है संघवाद की कोई 3 विशेषता बताइए, राइट एनी 3 फ्यूचर्स ऑफ द फ्रीडम स्लिम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 20 आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय की तुलना प्रति व्यक्ति आय से मापदंड क्यों है। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों उपभोक्ता शोषण की कोई 3 कारण बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों आपका भारत में मृदा अपरदन के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए इसे रोकने के उपाय बताइए, यानी स्टेट द various causes of the soil the erosion of in India in the suggest measures to prevent it। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट आपका 22 आपको देख लेना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है भारत के स्वतंत्र आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान का विस्तार से विपूर्ण। और अगला क्वेश्चन आता है मुद्रण संस्कृति भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में मदद की, ठीक है। एंड 23 क्वेश्चन ही प्यारे बच्चों मानचित्र को लेके है, तो यहाँ पर आपको मानचित्र के लिए है, तो यहाँ पर इसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। काली मिट्टी भाखड़ा नागल परियोजना कोलकाता बंदरगाह उड़ीसा, ठीक है। तो बाकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम अगला अथवा में आपको पूछा गया सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य ब्रह्मपुत्र नदी लोहा इसके क्षेत्र मुंबई हाई तेल क्षेत्र, तो ये आपको मानचित्र में दर्शाना है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको फुल पेपर में बता दिया हूँ, अगर इनके क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। बाकी अगर
वर्ष 2026 यानी आपकी बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना चाहते हो, यानी आपको टॉप करना है और भोकाल मचाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लास आने वाली है, वो भी आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा फुली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, और पेपर देने के बाद बिल्कुल बताना आपका पेपर कैसा जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।